अब माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण पथों और पुलों का निर्माण करते हैं और इन्हीं ग्रामीण पथों और पुलों के निर्माण के संदर्भ में आज हमने सदन के समक्ष अनुदान मांग रखी और उसी अनुदान मांग के संदर्भ में आज यह सदन विमर्श कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है। इस वाद विवाद के क्रम में जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, सुझाव दिया, शिकायत की, हम सभी को सिरोधार्य करते हैं और वचन देते हैं कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हम उन सब का अनुपालन करेंगे और आपके सुझावों को लेकर ग्रामीण पथों के और पुलों को निर्माण में हम आगे बढ़ेंगे। महोदय, सड़क और पुलों की महत्ता क्या है? आखिर सड़क और पुल हम क्यों बनाते हैं? सड़क और पुल मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। सड़कें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान बनाती हैं। सड़क और पुल दूरियां कम करती हैं और यातायात को सुगम बनाते हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये आवश्यक है। कृषि, व्यवसाय और औद्योगिक विकास में भी ये सहायक है। सस्ती एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधा भी ये सड़कें और पुल मुहैया कराते हैं। रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज के लिए भी ये फीडर लाइंस का कार्य करते। सभ्यता और सांस्कृतिक विकास के लिए भी ये सड़कें आवश्यक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुगम और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी ये सड़कें सुनिश्चित करती। और ग्रामीण पथों का महोदय, ग्रामीण पथों का तो और भी महत्व है। ये कृषि के विकास में सहायक हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार तक ये सड़कें हमें आसान करती। रोजगार के अवसर में भी वृद्धि, ग्रामीणों की आय में भी वृद्धि, शहरी लोगों को खाद्य वस्तुओं को सस्ते दर पर पहुंचाने में भी ये सहायक होती हैं। जनसंख्या के बड़े भाग में अलग थलग होने की भावना कि हम अलग हैं, हम आइसोलेशन में हैं, हम आइसोलेशन में हैं, इस भावना को भी दूर करने में ये सड़कें सहायक होती हैं। गरीबी का उपशमन करने में, गरीबी की समाप्ति करने में भी ये सड़कें बड़ी सहायक होती हैं। और महोदय, इंडियन रोड कांग्रेस ने अध्ययन किया है। IRC के अध्ययन के मुताबिक अगर 10 लाख रुपए ग्रामीण पथों पर खर्च किए जाएं तो उससे 165 व्यक्तियों को हम BPL सूची से ऊपर उठाते हैं। यह है अध्ययन और यह है ग्रामीण पथों का महत्व कि प्रत्येक 10 लाख रुपए के व्यय से 165 व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाता है। लेकिन हाय कि भारत में ग्रामीण पथों के निर्माण के दिशा में कोई काम नहीं हुआ। सन 2000 के पहले तक कोई काम नहीं हुआ और बिहार में तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुझी का तकिया कलाम था कि हमारे लोग सड़क पर नहीं चलते। यह तकिया कलाम था। कहा करते थे डिक्लियरली पब्लिक मीटिंगों में भी कि हमारे लोग सड़कों पर नहीं चलते। ये सो हाल थे। इसलिए सड़कों का यहाँ पर विकास, जिसका जावेद जी कह रहे थे, मैं उस पर आऊंगा, विकास नहीं हुआ था। महोदय, पथों का उद्भव कैसे हुआ? ये जो पथ हैं, पथ का उद्भव कैसे हुआ है? सभ्यता की पहली सड़कें वे पगडंडियां हैं जिन पर जानवर चला करते थे और जिसको बाद में मनुष्यों ने एडेप्ट कर लिया, जिसको एडोप्ट कर लिया और अपना लिया। जो जानवर चलते थे उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जब आदम सभ्यता थी उस समय मनुष्य ने चलना शुरू किया और वही जाकर के आगे पगडंडी पथ में निर्मित हुआ। और जो डाटा है, जो शोध किया गया है कि दुनिया की पहली सड़क कौन है? दुनिया की पहली सड़क जेरिको की एक झरने के पास पाई गई एक पगडंडी है। इसी को हम पहला पथ कहते हैं, जो 6000 BC की बनी हुई सड़क है। 6000 BC की सड़क। लेकिन जो विधिवत निर्मित सड़क है, जो सीमेंट और ईंट वगैरह जो उस समय की विधि थी, उससे सहारे जो पहली निर्मित सड़क है वह मॉडर्न इराक में ऊर नामक जगह में है, जो 4000 वर्ष ईसा पूर्व की। और महोदय, समझा जाता है कि 4000 वर्ष पूर्व पुलों का भी निर्माण प्रारंभ हो गया था। लेकिन जिस पुराने पुल का रिकॉर्ड मिलता है वह पुल है मिस्र के राजा द्वारा नील नदी पर बनाया गया पुल, जो
2600 BC का निर्मित। वैसे महोदय, अगर हम लोग चर्चा करें पौराणिक काल की, तो आप महोदय जानते हैं, सदन जानता है कि भगवान श्री रामचंद्र भी जब लंका पर चढ़ाई किए तो पुल का ही निर्माण किए थे। तो महोदय, हम भारत में आते हैं। भारत में सड़कों के निर्माण को हम 4 कालों में बांट सकते हैं। 4 कालों में हम बांट सकते हैं: प्राचीन काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता का बाद का काल। और सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 3250 से लेकर 2750 ईस्वी BC तक फल फूल रहा था, जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, उसकी खुदाई से पता चलता है कि हमारे भारतवंशी लोग, हमारे भारतीय पथ निर्माण के कला में माहिर थे और ईंट, सीमेंट और बिटुमन का भी प्रयोग वो जानते थे। महोदय, हम पटना के हैं। पटना राजधानी में पहले जो मौर्य काल का यहाँ शासन था, जो 400 BC पहले था, उसमें तो बाजाबता लोक निर्माण मंत्रालय कार्यरत था। इसी पटना में लोक निर्माण मंत्रालय कार्यरत था। इसी प्रकार महोदय, मुगल काल के भी शासकों ने सड़क निर्माण पर ध्यान दिया। शेरशाह ने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, जो लाहौर से लेकर बंगाल के सुनार गांव तक जाता है। महोदय, यही बिहार है जिसमें शेरशाह सूरी ने हमारा ये सड़क का निर्माण किया। मोहम्मद तुगलक, जिसको सन की राजा, सन की शासक के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया है, उसने भी दिल्ली और दौलताबाद के बीच सड़क का निर्माण किया। परंतु अंग्रेजों ने और खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भी हमारे सड़क के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। स्थिति तब बदली जब पहला विश्व युद्ध हुआ, और पहला विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों को बहुत जगहों पर मुंह की खानी पड़ी, तब उन्होंने सोचा कि केवल रेलवेज से काम नहीं चलेगा, रोडवेज का भी निर्माण करना आवश्यक है। तब उन्होंने जाकर के 1927 ईस्वी में डॉक्टर M.R. जयकर की अध्यक्षता में, जो एक इंजीनियर थे, उनकी अध्यक्षता में रोड निर्माण के लिए कमेटी बनाया। और डॉक्टर M.R. जयकर के कमेटी के रिपोर्ट के अनुपालन में अंग्रेजों ने सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी कमेटी और इंडियन रोड कांग्रेस जो आज है, वो उस रूप में, और मोटर व्हीकल एक्ट, इसका भी उन लोगों ने गठन किया। फिर अंतिम में 15 दिसंबर 1943 को महोदय, 15 दिसंबर 1943 को देश के तमाम चीफ इंजीनियर्सों की बैठक नागपुर में हुई, और नागपुर में एक प्लान बना जिसको नागपुर प्लान के रूप में हम जानते हैं, और उसी ने 20 वर्षीय योजना का निर्माण किया। तो पहला जो 20 वर्षीय योजना देश में बनी, वह 1943 से बनी, जिसका कार्यकाल 1963 था, लेकिन 2 वर्ष पहले ही खत्म हो गया। तो पहला 20 वर्षीय सड़क निर्माण योजना 1943-1961, द्वितीय 20 वर्षीय योजना 1961 से 1981, तृतीय 20 वर्षीय योजना 1981 से 2001, और चतुर्थ 20 वर्षीय योजना जिसमें हम रह रहे हैं, वह है 2001 से 2021, जिसे हम लखनऊ प्लान के रूप में भी जानते हैं। और लखनऊ प्लान या रोड डेवलपमेंट विजन 2021 के द्वारा कनेक्टिविटी हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये जो इसमें जो कनेक्टिविटी का लक्ष्य निर्धारित किया गया, वह है कि 2003 तक सभी 1000 से ऊपर की आबादी के गांवों को जोड़ा जाए। 2007 तक 500 से लेकर 1000 तक की आबादी के गांवों को जोड़ा जाए, और बाई 2010 500 से ऊपर की आबादी को गांवों को जोड़ा जाए। इसलिए भाई ललित जी, ये देश का विजन है, केवल हल्की बातें नहीं, ये देश का विजन है, विजन 2021। लेकिन देश में पूरा देश इसमें पिछड़ रहा है, पूरा देश पिछड़ रहा है। लेकिन फक्र होना चाहिए, और इस सदन को फक्र होगा, जिसकी चर्चा अनेक सदस्यों ने की, कि इसी विजन 2021 के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें हमारे सुजोग केंद्रीय मंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुभारंभ की। ये हमारी देन है जावेद साहब। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी कोई आपकी नहीं, कोई इनकी नहीं। अगर योगदान है तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान है, तो श्री नीतीश कुमार जी का योगदान है। और महोदय, पीएमजीएसवाई में
लक्ष्य निर्धारित किया गया। पीएमजीएसवाई में लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2003 तक सभी 1000 से ऊपर की आबादी को गांव को जोड़ दिया जाएगा और 2007 तक सभी 500 से ऊपर की आबादी को जोड़ दिया जाएगा। ये पीएमजीएसवाई का लक्ष्य है। गौर करें कि 2003 तक ही देश के तमाम 1000 से ऊपर के गांव को जोड़ देने का लक्ष्य था और 2007 तक सभी 500 से ऊपर के आबादी को जोड़ देने का लक्ष्य था। ये राष्ट्रीय लक्ष्य। लेकिन अफसोस महोदय, हम सरकार में 2004 से आउट हो गए। एनडीए की सरकार दिल्ली से चली गई और जब जावेद साहब की सरकार, जब इनकी सरकार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की सरकार आई तो हमारे पीएमजीएसवाई में गति फिर पिछड़ गई और इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर भी पीएमजीएसवाई का हम कोई मंत्री थे तो महोदय, तत्कालीन विकास विरोधी राजद सरकार ने पीएमजीएसवाई से भरपूर लाभ नहीं उठाया। उसने सड़कों का निर्माण करना छोड़ दिया, हाथ खड़े कर लिए, पल्लू झाड़ लिया कि हमसे नहीं बनेगा, कपने लगा इनका पैर और कहा कि केंद्रीय एजेंसी ही निर्माण कर दे। और जब केंद्रीय एजेंसी ने लिया तो बिहार के प्रति तो उनका कोई डर था नहीं। इसलिए महोदय, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जब केंद्र में एक काम करने वाली सरकार एनडीए सरकार थी तो बिहार में एक नाकारा सरकार थी और जब बिहार में एक काम करने वाली सरकार आई है तो भारत में एक नाकारा, भ्रष्ट और बिहार विरोधी सरकार काम कर रही है। यह शर्म की बात है। और मैं दाता के साथ कहता हूं महोदय, दाता के साथ कहता हूं, सदन गवाह है कि 17 फरवरी 2009 और 26 अगस्त 2011 ये 29 महीना का समय है। 29 महीना के समय के बीच में भारत सरकार के द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत 1 सेंटीमीटर सड़क का भी स्वीकृति नहीं दिया गया। 1 सेंटीमीटर सड़क का भी 29 महीना में। और इसीलिए प्रतिपक्ष के मित्रों, इसीलिए हमारा असर राज योजना पर ही पड़ा। कैसे पड़ा? ऐसे पड़ा कि जब निर्णय हो रहा था कि अब हम वापस लेंगे तो जो इनहेंस्ड रेट है वो हम ही को वहन करना पड़ेगा। इसलिए हम राज योजना का भी पैसा उसमें ट्रांसफर करने की स्थिति में थे। इसलिए हम योजना राज योजना का भी गति धीमी पड़ा। लेकिन धीमी के बावजूद, धीमी तो आपके काल में और भी था, हम अपना गति धीमी कहते हैं क्योंकि हम तो और आसमान पर जाना चाहते। 32 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें आज बिहार में बन रही हैं। महोदय, तमाम कोशिशों के बावजूद, मैं भारत की बात करता कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सदिच्छाओं के बावजूद अभी भी देश की 30 से 35% बसावटें, पूरे देश में 30 से 35% हैबिटेशन कनेक्टिविटी का लाभ नहीं उठा रही। हम तुलना करते हैं अगर महोदय, जिसकी तुलना कुछ सदस्यों ने की भारत की और बिहार की, हमारे साथ भेदभाव होता रहा। मैंने भेदभाव की चर्चा की कि प्रति लाख जनसंख्या पर जहां भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर भारत में जहां 323 किलोमीटर है, वहीं बिहार में मात्र अभी, जब हम तमाम कोशिश कर रहे हैं और जब फ्रॉम डे 1 से श्री नीतीश कुमार की सरकार सड़क निर्माण में काम कर रही है तो 126 किलोमीटर ये डाटा है। फिर अगर 100 वर्ग किलोमीटर का देखें, 100 वर्ग किलोमीटर के आधार पर तो भारत का औसत 129 किलोमीटर है और बिहार का 111 किलोमीटर। हम सदन का सहयोग चाहते हैं। जब हमारी स्थिति यह है और हम अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, कि देश का एकमात्र राज्य बिहार है जो अपने ओरिजिनल नाम के साथ 100 वर्ष से जिंदा है। सभी राज्यों का नाम बदला है, कुछ न कुछ बदला है, लेकिन बिहार एकमात्र राज्य है जो अपने नाम के साथ अभी तक है। तो क्यों नहीं भारत सरकार, क्यों नहीं यूपीए की सरकार, क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह हमको 100वें स्थापना वर्ष में इन तमाम ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए
मुख्यमंत्री शताब्दी सड़क निर्माण योजना के लिए मुख्यमंत्री शताब्दी सड़क योजना के लिए राशि का मुहैया कराते हैं। महोदय, दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि सड़क निर्माण में कुछ कहा ही नहीं, क्या ही नहीं गया था, और ललित जी के समय में कहा जाता था कि विकास से वोट नहीं मिलता है, लेकिन हमारी सरकार ने तय किया, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार के सुदूर कोने से कोई भी गांव से कैमूर का इलाका हो, किशनगंज का, राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा लगे, मैक्सिमम 6 घंटा, और हम इस सपने की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, हम बिना गांव से मेन सड़क पर हिले की चलेगा, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है महोदय। और कृषि के रोड मैप में भी हमारी सरकार ने ग्रामीण पथ के निर्माण में का एक घटक के रूप में स्वीकार किया है। और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2015 तक 500 से ऊपर की तमाम बसावटों को जोड़ दें। 2015 तक 500 से ऊपर के तमाम बसावटों को जोड़ दें। श्री नीतीश कुमार जी का सपना को हम साकार करने में लगे। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सन 2017 तक 250 से ऊपर के तमाम बसावटों को हम 12 मासी और पक्की सड़कों से जोड़ दें, और हम तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। महोदय, हम उसको बताना चाहते कि बिहार में कुल पथों की लंबाई 1,12,734 किलोमीटर, जिसमें आरसीडी के जी में 17,097 किलोमीटर, आरडब्ल्यूडी के जी में 95,637 किलोमीटर, विभिन्न योजनाओं से अब तक निर्मित सड़कें, यानी कि हमारे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्मित 24,219, सुने ना, 24,219, और निर्माणाधीन सड़कें हैं 27,500 किलोमीटर। यानी आज के डेट में जब से श्री नीतीश कुमार जी ने शासन संभाला है 51,719 किलोमीटर ग्रामीण पथों को लिया जा चुका है। और इसीलिए ये जो डाटा है कि 32 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार से सड़कें बन रही। और महोदय, पहले तो गांव की दुल्हनिया जब जाती थी ससुराल में तो उसको डोली से उतर करके कादों में कीचड़ में चलना पड़ता था। नीतीश कुमार जी ने करामात कर दिखाया, और एक कवि ने इस पर लिख दिया, क्या लिखा कि 2 सालों में पक्की बन रही टोलों की सड़कें बरसाती, 2 सालों में पक्की बन रही टोलों की सड़कें बरसाती, बाबुल का घर छोड़ पिया संग दुल्हन अब पैदल नहीं है जाती। महोदय, इसलिए महोदय अब अभी भी महोदय 43,919 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं, जिनमें से हम 15,000 किलोमीटर पीएमजीएसवाई में हम लेने के योजना बना रहे हैं, और उसके लिए पात्रता रखनी 15,000। लेकिन जो शेष बच जाएंगे